बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा समर 2009 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें ये देखिए, ये दे रहा है कि टू सोर्सेज S1 एंड S2, ये S1 सोर्स है और S2 सोर्स है। आवर साउंड आर सिचुएटेड 80 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, ये 80 सेंटीमीटर का इनका डिस्टेंस है एज शोन इन फिगर दिस वन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैन बी वेरीड, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दोनों की वेरी की जा रही है। द टू सोर्सेज ऑलवेज वाइब्रेट इन फेज बट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन, हमेशा फेज में वाइब्रेट करते हैं और डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं। फेज में वाइब्रेशन करते हैं लेकिन जाहिर बात है कि पावर डिफरेंस तो एस्टेब्लिश हो जाएगा इसके दरमियान, ये वेव इधर सीधी जाएगी और ये इधर से इधर जाएगी। उसके बाद माइक्रोफोन एम इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, माइक्रोफोन एम है 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम S1 अलॉन्ग द लाइन दैट इज नॉर्मल टू S1 S2, ठीक है बिल्कुल। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ S1 एंड S2 इज ग्रेजुअली इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी S1 और S2 की ग्रेजुअली इंक्रीज की जा रही है। द माइक्रोफोन एम डिटेक्ट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये माइक्रोफोन इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमा हमेशा डिटेक्ट करता है। बिल्कुल इंटेंसिटी ज़ीरो होगी जब बिल्कुल आवाज़ नहीं आता, इंटेंसिटी मैक्सिमम आवाज़ भी देता है। अच्छा, स्टेट द टू कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एम टू बी ज़ीरो, इंटेंसिटी ज़ीरो होने के लिए दो कंडीशन बिल्कुल आराम से। नंबर फर्स्ट जो है यानी जब ये मिले एक दूसरे पे तो उनका फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस मस्ट बी 180 डिग्री और पाई रेडियंस, जहाँ मिलते हैं उधर फेज डिफरेंस 180 डिग्री या पाई रेडियंस का हो। या और दूसरी कंडीशन ये है कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ बोथ फेज मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। ज़ाहरी बात है कि देखिए एम्पलीट्यूड सेम होगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ज़ीरो हो जाएगा और इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से। तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो और एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी बिल्कुल सेम हो। अब कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकंड, साउंड में स्पीड जो है स्पीड की साउंड एयर में साउंड की 330 मीटर पर सेकंड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम S1 एंड S2 इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी साउंड की S1 S2 से इंक्रीज की जा रही है। Determine the number of minima that will be detected at M as the frequency is increased from 1 kilohertz से 4 kilohertz तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जा रही है। हम देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं 1 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज तक और कितने मिनिमा नजर आएंगे या इंटेंसिटी जीरो होगी। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखें इनका पावर डिफरेंस, ये तो 100 सेंटीमीटर तय करता है। ये मैं पहले सबसे पहले ये डिस्टेंस मालूम करना चाहता हूँ S2M। अब इसमें आप ये देखिएगा कि ये S2M जो है ये बेसिकली आपका जो है S2M, ये ना समझिएगा कि हमारा ये 60-80 वाला ट्रायंगल है। मैं भी एक दो बार से गलती कर चुका हूँ इसमें, मैंने एक दफ़ा गलती कर चुका हूँ, उसको नॉर्मल मैंने ले लिया वो ट्रायंगल, उसमें 100 ये होता है, 80 ये होता है, ये 60 होता है। बच्चे इसको देख के 190 डिग्री ये है तो हाइपोटेन्यूज 100 नहीं है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ये होगा 100 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर अंडर द रूट में, जो कि तकरीबन ये आता है 128 सेंटीमीटर्स। तो पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा ये आप दिखाएंगे इधर, तो आप इधर सबसे पहले पाथ डिफरेंस दिखाएंगे कि पाथ डिफरेंस जो आया, पाथ डिफरेंस ये आया 100 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट में और माइनस 100, तो ये तकरीबन आया 128 माइनस 100, तो 28 सेंटीमीटर का पाथ डिफरेंस आया। 28 सेंटीमीटर का पाथ डिफरेंस आया तो पाथ डिफरेंस या तो लैम्डा अपॉन 2 होता है यानी उसके लिए मिनिमम के लिए, या 3 लैम्डा अपॉन 2 होता है, 5 लैम्डा अपॉन 2 होता है, 7 लैम्डा अपॉन 2 होता है, 9 लैम्डा अपॉन 2 होता है एंड सो ऑन। यानी इसको इसके मुताबिक रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी किस तरह से आएगी। अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी की चेंजेस देखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज तक चेंज की जा रही है, तो मैं देखूंगा कि वेवलेंथ किसके दरमियान में चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम दिस वन
तो वेवलेंथ जो है लैम्डा, वेवलेंथ कैसे चेंज होगी? वेवलेंथ होती है v अपॉन एफ के। तो वेलोसिटी तो 330 मीटर पर सेकंड है, 330 मीटर्स पर सेकंड अपॉन एफ है 1000। तो 330 को 1000 से आप डिवाइड करें, 330 को 1000 से डिवाइड करें तो ये आता है 0.33 मीटर्स या 33 सेंटीमीटर्स। अच्छा, और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो आएगी उस पर 330 अपॉन 4000, तो उसके मुताबिक ये आता है 330 अपॉन 4000, ये आता है 0.0825 मीटर्स या सेंटीमीटर्स में आ जाता है 8.25 सेंटीमीटर। यानी वेवलेंथ बेसिकली 8.25 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर तक है। अब देखिए इस वेवलेंथ में ये लैम्डा अपॉन 2 28 सेंटीमीटर पावर डिफरेंस है, तो लैम्डा की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं? अगर लैम्डा अपॉन 2 28 है तो लैम्डा हो जाएगा 56 सेंटीमीटर्स। अब 56 सेंटीमीटर तो इस रेंज में है ही नहीं, तो यानी ये तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा इस पर। फिर आप दूसरी बात लिखिए कि 3 लैम्डा अपॉन 2 जो है वो 28 के है, तो लैम्डा इसमें आ जाएगा 2 × 28 अपॉन 3। तो 2 × 28 अपॉन 3 ये आप करेंगे तो ये आ जाता है 18.7 सेंटीमीटर। इस पे वाकई हमें मिलेगा क्योंकि ये इस रेंज में है 33 और 8.25 सेंटीमीटर रेंज में। ये फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। फर्स्ट मिनिमा मिलेगा जब वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ 18.7 सेंटीमीटर की होगी। फ्रीक्वेंसी वो हमें गर्ज नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप अभी 5 लैम्डा अपॉन 2 निकालेंगे। 5 लैम्डा अपॉन 2 को 28 के बराबर रखें तो लैम्डा आता है 28 × 2 अपॉन 5। तो 28 × 2 अपॉन 5 ये अगर आप करें तो ये आता है 11.2 सेंटीमीटर्स। 11.2 सेंटीमीटर भी इस रेंज में है। देखिए 33 सेंटीमीटर और 8.25 सेंटीमीटर की रेंज में। तो ये दूसरा मिनिमा ये एक मिनिमम ये मिलेगा 18.7 सेंटीमीटर की वेवलेंथ पे, दूसरा 11.2 सेंटीमीटर की वेवलेंथ पे। इस तरह मिनिमा निकालते जाएंगे इस रेंज के दरमियान जब तक हो जाए। अब एक यानी ये एक तो 56 वाला नहीं आया, दूसरे आए। अब फिर ये 7 लैम्डा अपॉन 2 ले लें तो 7 लैम्डा अपॉन 2 28 के, तो इससे जो है लैम्डा आ जाएगा 2 × 28 अपॉन 7 के। 2 × 28 अपॉन 7 अगर ये करें तो ये आता है 8.0 सेंटीमीटर के। ये बाहर चलाएगा क्योंकि 8.2 सेंटीमीटर था, तो ये मिनिमा नहीं मिलेगा। तो दो मिनिमा मिलेंगे जब वेवलेंथ होगी 18.7 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर, तो दो मिनिमा मिलेंगे, दो मिनिमा आंसर होगा। अच्छा, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जिस पे मिलेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा नहीं है, अगर पूछे तो आप वेवलेंथ ये इस्तेमाल करके आपको स्पीड ऑफ साउंड वेव हुई है तो फ्रीक्वेंसी f = v अपॉन लैम्डा से निकाल सकते हैं। तो दो फ्रीक्वेंसी पे आपको मिनिमा मिलेंगे। एक होगा 330 अपॉन ये आपका पहला जो आया था वो आया था आपका 18.7 सेंटीमीटर पे यानी 0.187 पे। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरीके से, यानी पहली जो फ्रीक्वेंसी पे मिनिमा मिलेगा आपको 330 / 0.187, तो ये तकरीबन 1764 हर्ट्ज़ है। 1764 हर्ट्ज़ पे आपको एक मिनिमा मिलेगा। दूसरा मिनिमा आपको मिल सकता है जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो 330 और डिवाइडेड बाय आप ये 11.2 सेंटीमीटर्स यानी 0.112 करें तो दूसरी हमें ये मिलेगी 330 डिवाइडेड बाय। ये एग्जाम में पूछा नहीं, मैं आपको वैसे सिखा रहा हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी के कौन सी भी फ्रीक्वेंसी पे आपको मिनिमा मिलेगा तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आ रही है तकरीबन 2946 हर्ट्ज़, इस पे हमें मिलेगा। तो दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिस पे ये मिलेगा और कहीं भी हमें ये मिनिमा नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से, और वेवलेंथ ये, तो बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी में दो ही मिनिमा हमें मिलते हैं।